जिसकी रियासत में बैठ के हम खा पी रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। उनकी छुट्टी मिली है, बहुत ऐतिहासिक पल है ये। पहले छुट्टी की लड़ाई चल रही थी, आजकल अब छुट्टी किसने दिलवाई है उसकी लड़ाई चल रही है। अब इसमें राजनीति करना मैं सबको बोलता हूँ छोड़ दो। हरी सिंह जी की छुट्टी मिल गई है, लोगों को पता है किसने दिलवाई है, किससे कहने पे हुई है। इसमें किसी को मांगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि रियासत महाराजा हरी सिंह की थी, तो छुट्टी पहले से अनाउंस होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर का हर वर्ग, हर समाज जो है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि कल से ही जो एक बड़ा संघर्ष जो है वो चल रहा था रियासत के महाराज हरी सिंह जी की छुट्टी को लेकर, और आज वो घोषित हो चुकी है। और बीती रात से ही आप देख रहे थे किस तरीके आतिशबाजी जो है वो हो रही थी और लोग खुशियां मना रहे थे। आज इसी सब पे बात करने के लिए छुट्टी मिल चुकी है, कितनी खुशी है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाज सेवक सुखदेव सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं, क्या राजनीति हो रही है या वाकई में लोगों का संघर्ष था। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया मुनीश जी। सर, क्या देखते हैं, महाराजा हरी सिंह जी की छुट्टी हुई है, आप भी काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, जिसकी रियासत में बैठ के हम खा पी रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। उनकी छुट्टी मिली है, बहुत ऐतिहासिक पल है ये। मैं इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को और प्लस पूरे देशवासियों को, हिंदुस्तान के सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज हरी सिंह जी की छुट्टी हमें अनाउंस हुई है। और पहले छुट्टी की लड़ाई चल रही थी, आजकल अब छुट्टी किसने दिलवाई है उसकी लड़ाई चल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या किस वर्ग ने जो है वो साथ दिया है, आगे बढ़ के आगे आए हैं कि इस वर्ग ने जो है इस छुट्टी के लिए संघर्ष किया है? देखो, छुट्टी देना तो इसमें किसी को मांगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि रियासत महाराजा हरी सिंह की थी, तो छुट्टी पहले से अनाउंस होनी चाहिए थी। जितनी भी सरकारें आई उनकी गलती है कि वो छुट्टी नहीं अनाउंस कर पाए, किस कारणवश, चाहे वो कश्मीरियों के दबाव में या किसी जो भी रहा। लेकिन इस दौरान काफ़ी जो अदर देन जो पॉलिटिकल पार्टी थे, जैसे मैं अपने कठुआ की बात करूं तो हमारे जो बीडीसी चेयरपर्सन है ब्रजेश सिंह इंदू जी, उन्होंने भी काफ़ी जगह मंच पे इस बात को उठाया था। और भी जब उधमपुर से बलवंत सिंह मनकोटिया साहब हैं, उन्होंने भी उठाया था। लेकिन इसको आंदोलन का रूप राजपूत सभा ने दिया। मैं हैप्पी जी जो उनके अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस जो छुट्टी थी इसको एक आंदोलन का रूप देके एक ऐसा प्रेशर सरकार के ऊपर बनाया, उनको मजबूरन ये छुट्टी देनी पड़ी, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, हमें सबको खुशी है कि महाराज जी की हरी सिंह जी की छुट्टी अनाउंस हुई है और 23 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर हो रही है, जो लोग दिखते भी नहीं थे आज वो भी श्रेय ले रहे हैं कि हमने जो है वो संघर्ष किया? हाँ, मैं कल से देख रहा हूँ अपना पोस्ट पे, वहाँ पर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, सब अपनी पुरानी वीडियोज़ निकाल के ले आ रहे हैं। ऐसे तो हर एक बंदे ने इसकी डिमांड की थी। मैं देखो, अब इसमें राजनीति करना मैं सबको बोलता हूँ छोड़ दो। हरी सिंह जी की छुट्टी मिल गई है, लोगों को पता है किसने दिलवाई है, किससे कहने पे हुई है, तो हम इस पर नहीं चाहते ज़्यादा। हरी सिंह जी की छुट्टी मिल गई है, सबको खुशी मनाएं और 23 तारीख को धूमधाम से इसको मनाएं। चलो, ये छुट्टी हुई है, सब खुश हैं आज। लेकिन हम अगर एक समाज की और बात करें तो जिस तरह से आप समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से हमारी आपसे बातचीत नहीं हुई है, किस तरह का काम जो है समाज सेवा के लिए आपका चल रहा है, और अगर बात करें तो आज का युवा नशे की तरफ बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए हैं और किस तरह से इस पर रोक लग सकती है? देखो, बहुत बड़ा एक मुद्दा हमारा समाज में चल रहा है, जो है ड्रग्स। इसके लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, हो रहे हैं, हर वर्ग कर भी रहा है, लेकिन मास लेवल पे, वार लेवल पे नहीं हो रहा है। अभी नशा मुक्त मंच चल रहा है, गवर्नमेंट एलजी साहब की तरफ से एक नशा मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हर जगह ट्रेनिंग चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। मेरा बस आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बेशक आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन आप काम कर रहे हो कुछ पीरियड के लिए, कुछ सीमित 1 महीना 2 महीना की। आप मुझे बताओ, जो बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई हैं जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, क्या आप मान सकते हो कि हम उनको बोलेंगे जाओ 2 महीने करके आओ, बाकी 1 महीना घर बैठो? क्यों? वो 24 घंटे दिन रात वहाँ पर उसकी सुरक्षा करते हैं, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। इसी तरह ड्रग्स के ऊपर भी दिन रात 24 घंटे काम करना पड़ेगा, हर एक वर्ग को करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, आम लोगों को करना पड़ेगा, और जो नुमाइंदे हैं उनको भी करना पड़ेगा, और समाज से भी लोगों को भी मिलजुल कर करना पड़ेगा। इसी तहत मैं भी कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भी कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल पर कर रहा हूँ, मैं मीडिया के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, रेडियो फॉर्मों में, कॉलेजों में भी जाता हूँ, वहाँ
भी प्रचार प्रसार करता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। जहाँ कहीं सेवा करने जाता हूँ वहाँ कुछ लोगों को बिठा के समझाता हूँ कि भाई नशा नहीं करना, ये कितना घातक आपके लिए है, आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है और समाज के लिए भी है। समाज सेवा किस तरीके की चल रही है आपकी? समाज सेवा तो सर जैसे रूटीन में है, जो भी कॉलें मुझे आती हैं। अभी फ़िलहाल मैं पिछले अगर इसी 10-15 दिन की बात करूं तो 2 बेटियों की शादी करवाई थी, प्लस 1-2 बच्चे हैं थे, उनके इलाज के लिए किया है। चलो खैर सर, सेवा मेरी चलती रहेगी, उसमें कोई मेरा रुकेगा नहीं। मैं पिछले 17 साल से करता आ रहा हूँ और आगे भी जितना मेरे को यथाशक्ति रहेगी, जो भगवान की मेरे पर कृपा रहेगी, वो चलती रहेगी। लेकिन मेरा मेन मुद्दा समाज सेवा के साथ साथ ड्रग्स को अपने समाज से दूर करना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया मुनीश जी। जिस तरीके से आपने देखा, समाज सेवक सुखदेव सिंह जी काफ़ी खुश थे आज, क्योंकि कल से ही महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो घोषित हो चुकी है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि हर वर्ग ने इसके लिए संघर्ष किया है, लेकिन आज कुछ नेता, आज राजनीति जो हो रही है, कुछ राजनेता जो हैं वो इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस रियासत के महाराजा जो हैं, सरकार ने उनकी छुट्टी जो है वो बड़े पहले से घोषित जो है वो कर देनी चाहिए थे, लेकिन आखिर क्या कारण रहे कि वो घोषित ना कर सके। लेकिन आज समाज जो है वो खुश है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाज सेवा में जो है वो मेरा हमेशा मन लगा रहता है, और पिछले कुछ दिन पहले भी उन्होंने जो है वो 2 बेटियों की शादी भी करवाई है, और भी कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो समाज सेवा के लिए बेहतरीन हैं, और लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि वो भी समाज सेवा की तरफ हाथ बढ़ाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, इसे रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए, और कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे कि वो जागरूक हों, और सबसे ज़्यादा जो है वो माता पिता अपने बच्चों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से इस नशे की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।